हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम एचटेट 2022 का जो पेपर हुआ था पीजीटी इंग्लिश का, उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जो पार्ट 4 होता है एचटेट के पेपर का, जैसा आपको पता होगा, जिसमें आपके 60 क्वेश्चंस रहते हैं। जिस सब्जेक्ट से आपने पीजीटी का फॉर्म फिल किया है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड उसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं। तो हम इस वीडियो में पीजीटी इंग्लिश 2022 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 150 तक जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करेंगे। तो 91 जो क्वेश्चन है, द मेन डैश इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। तो इसका जो अपना करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, यानी कि जो ईमानदार है आदमी उसी पर हम क्या है ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा 92 जो नंबर क्वेश्चन है, इसको देखो। इसमें क्या पूछा गया, नेम द ऑथर ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। जो लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी है इसके ऑथर का नाम बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो लॉस्ट स्प्रिंग आपका जो क्लास 12th की बुक है उसमें ये एक आपका लेसन है। तो इसके जो ऑथर हैं एनिश जंग, यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वॉवल इन द गिवन वर्ड। यहाँ पर मशीन एक वर्ड दिया हुआ और इसमें अंडरलाइन किया है आई को, तो इसमें अपने को वाउल बताना है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके जो आंसर्स हैं वो सारे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड। इसके लिए आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आनी जरूरी है अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो 94 नंबर क्वेश्चन है इसमें हमें एक लाइन दी हुई है, एक कोटेशन है, ये लाइन कोट की गई है। तो ये पूछा गया है ये लाइन कौन से चैप्टर में से है, अपने को ये बताना है ये लाइन कौन से चैप्टर में से है। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। तो ये लाइन्स है माई चाइल्डहुड चैप्टर से, और ये जो माई चाइल्डहुड चैप्टर है ये क्लास 9th में है, और इसके जो ऑथर है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये था हमारा 94th क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समवन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जो हर जगह प्रेजेंट होता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड आई बोट दीज पर्ल्स फॉर माई मदर। इसको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, चेंज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ही सेड दैट ही हैड बोट दीज पर्ल्स फॉर हिज मदर। तो ये इसका इनडायरेक्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या कहता है, विच स्टोरी ऑफ ओ हेनरी हैज़ कैरेक्टर्स शू एंड जॉनसी। ओ हेनरी की कौन सी स्टोरी है जिसमें शू और जॉनसी नाम के कैरेक्टर्स हैं। तो इसका राइट आंसर है द लास्ट लीफ। ये आपकी क्लास 9th में है। ये मेरी मतलब फेवरेट स्टोरी थी उस टाइम जब मैं 9th क्लास में था। तो इसमें जो शू और जो जॉनसी नाम के कैरेक्टर हैं वो आते हैं। इसके बाद देखो 98 क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस। यानी कि इसमें अपने को क्या है, पैसिव बनाना है सेंटेंस को, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, यू हैव इंसल्टेड अस टुडे। तो अब हमने इसको क्या है पैसिव में चेंज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वी हैव बीन इंसल्टेड बाय यू टुडे। इसके बाद हम देखते हैं 99th नंबर क्वेश्चन, जो क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। इसमें हमने फ्रेजल वर्ब भरनी है। देयर इज अ मिस्ट्री अबाउट हिज डेथ एंड द पुलिस आर डैश इट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, देयर इज अ मिस्ट्री अबाउट हिज डेथ एंड द पुलिस आर लुकिंग इनटू इट। लुकिंग इनटू इट यानी कि छानबीन करना, यानी कि उसकी डेथ है, उसके पीछे एक मिस्ट्री है और जिसकी पुलिस क्या है, छानबीन कर रही है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कार्स मस्ट नोट। मस्ट नोट को किया हुआ है अंडरलाइन, बी पार्कड इन फ्रंट ऑफ द गेट, यानी कि कार है वो गेट के सामने पार्क नहीं की जानी चाहिए किसी भी हालात में। तो इसने क्या पूछा है, द अंडरलाइन मॉडल एक्सिलरी, यानी कि जो अंडरलाइन जो है इसमें कौन सा मॉडल है ये पूछा गया है। तो ये जो मस्ट नोट है ये किसको डिनोट करता है, किस चीज़ को दर्शाता है ये,
तो इसका जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोहिबिशन, यानी कि ये किसी चीज़ की मनाही कर रहा है, स्ट्रिक्टली उस चीज़ को मना कर रहा है कि कार है वो गेट के सामने पार्क नहीं की जानी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डैश एग्जीबिशन क्लोज्ड 2 months अगो। इसमें भी अपने को फिल इन द ब्लैंक है, इसको करना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, दैट एग्जीबिशन क्लोज्ड 2 months अगो। तो ये है, ये जो पीजीटी का पेपर था ये काफ़ी आसान था वैसे देखा जाए तो। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल सेंटेंस। अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा सिंपल सेंटेंस है। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस, ये जो है एक सिंपल सेंटेंस है। जो सेकंड है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये क्या है, एक प्रोवर्ब है। तो प्रोवर्ब है तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं है। जो सेंटेंस थर्ड है, ही इज़ वेरी इल बट ही गोज टू हिज वर्क, ये भी एक सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि इसमें जो 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है उनको हमने किसी एक जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है उनको हमने क्या है कंजंक्शन की हेल्प से ज्वाइन किया हुआ है। तो ये क्या है, हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। और जो सेंटेंस नंबर 4 है, ही पुट ऑफ हिज क्लोथ्स एंड प्लंग्ड इनटू द रिवर, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड बिफोर। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम, और ये पूछा गया जो बिफोर को अंडरलाइन करके भी, ये विच पार्ट ऑफ स्पीच, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि बिफोर यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया इंडस्ट्रियस जो वर्ड है इसका एंटोनिम्स पूछा गया है। तो ये बहुत इजी है, इंडस्ट्रियस जो वर्ड है इसका एंटोनिम क्या है, लेजी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या है, राइट है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट बाय द किंग और क्वीन इज कॉल्ड, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर या तो एक राजा या एक रानी रूल करती है, ये भी अपने सबको पता है, बहुत ईजी है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, मोनार्की, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द कॉन्सोनेंट इन द अंडरलाइन वर्ड्स। अब यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं और उसमें कॉन्सोनेंट अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे चेन में CH, स्केच में CH और चेयर में CH। और इसने पूछा भी यहाँ पे कौन सा कॉन्सोनेंट है, और नीचे फिर से ऑप्शन क्या है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की फॉर्म में है। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड, यानी कि इसमें जो CH है इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो च की साउंड आती है वो इसी तरीके से होती है। तो इसका जो राइट अपना आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। क्वेश्चन क्या कहता है, माई सिस्टर डज नॉट लाइक मिल्क सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट। इसमें अपने को बस ये देखना है कि किसकी स्पेलिंग सही है। तो इसमें जो अपना ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि डेयरी, माई सिस्टर डज नॉट लाइक द मिल्क सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट डेयरी। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अपने को जो राइट जो स्पेलिंग है उसी को टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। शुड को अंडरलाइन किया हुआ और पूछा गया अभी इसमें कौन सा मॉडल है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है, ऑब्लिगेशन, वो हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिनोनिम ऑफ क्लोजल। इसका सिनोनिम कौन सा वर्ड नहीं है। तो सबसे पहले अपने को जो वर्ड क्लोजल है इसका मीनिंग पता होना चाहिए, जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली ह्यूज, यानी कि बहुत जो कुछ बड़ी जो चीज़ हो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, टिमिड, जिसका मीनिंग होता है लेक ऑफ कोरेज। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब ओबे। ओबे वर्ब की जो करेक्ट नाउन फॉर्म है वो हमें बतानी है। तो इसका ऑप्शन होगा फॉर ओबीडियंस, यानी कि ओबे जो वर्ब है इसको अगर हम नाउन में चेंज करेंगे तो इसका बनता है ओबीडियंस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकोरेक्ट। कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली इनकोरेक्ट है। तो फर्स्ट है सेंटेंस, आई होप यू आर एंजॉइंग गुड हेल्थ, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसमें कोई कहीं पे भी कोई इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट जो सेकंड है, आई एम फीलिंग पेन इन माई लेग, ये भी करेक्ट है। हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है,
आई ऑर्डर टू हिम टू लीव द रूम, ये क्या है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 112th, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच इन अंडरलाइन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है इसको हमने बताना कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। स्टिल वाटर रन्स डीप, तो इसमें हमें पता है जो स्टिल वाटर रन्स डीप में जो स्टिल है वो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये जो वाटर है उसकी एक तरीके से विशेषता बता रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने अपने को कुछ लाइन्स दी हुई है और इन लाइन्स में उसने क्या पूछा, फिगर ऑफ स्पीच। तो इस क्वेश्चन में जो फिगर ऑफ स्पीच पूछी गई है तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनोमेटोपिया। अब आपको पता होना चाहिए ओनोमेटोपिया होता क्या है। इसमें क्या होता है, जो नेचुरल साउंड है उनकी इमिटेशन होती है, जो नेचुरल साउंड है उनकी इमिटेशन जब हम कर लेते हैं तो उसको हम ओनोमेटोपिया बोलते हैं। तो इसमें क्या है, वही चीज़ हो रही है, तो इसीलिए जो ये लाइन्स है इनमें क्या है, ओनोमेटोपिया। इसके बाद जो सेकंड फिगर ऑफ स्पीच दी हुई है एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है, जो रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड्स, यानी कि जो स्वर होते हैं, वावल साउंड्स होती हैं उनकी वो बार बार रिपीट होते हैं। जो थर्ड है रिफ्रेन। रिफ्रेन क्या होता है, इसमें क्या है, किसी एक लाइन या जो ग्रुप ऑफ लाइन्स है वो रिपीट होते हैं। ये मोस्टली जो पोइम या जो सॉन्ग्स हैं उनमें देखने को मिलता है। और लास्ट अपना जो फिगर ऑफ स्पीच है सिमली। सिमली आप सब जानते ही होंगे, जहाँ पर हम टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करते हैं और मोस्टली जो लाइक और एज वर्ड है इनको यूज़ कर कर हम क्या है, कंपैरिजन को शो करते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर था, जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। इसमें एक वर्ड है उसको अंडरलाइन किया हुआ, अपने को बताना क्या है वो। द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। वॉकिंग को अंडरलाइन किया हुआ तो बताना वॉकिंग क्या है। तो इसका जो हमारा अपना जो राइट रहेगा आंसर वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, जीरन, यानी कि वॉकिंग इसमें क्या है, जीरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर डैश किल्ड इन द एक्सीडेंट। इसमें अपने को जो कुछ वर्ब्स दी हुई है उसमें से राइट जो ऑप्शन है वो अपने को टिक करना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वर है वो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसमें अब जो एग्जामिन वर्ड है इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो अपने को यहाँ पर जो करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो बतानी है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो क्या है, एग्जामिन वर्ड की करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब फॉरगिव। फॉरगिव वर्ब है, इसका पास्ट पार्टिसिपल बताना है अपने को। तो ये भी क्या है, हमारा बहुत ही आसान जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड फॉरगिवन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें अपने को प्रोवर्ब्स दी हुई है और उनको क्या है, मैच करना है। जैसे इधर लेफ्ट साइड में क्या है, टू बीट, और राइट साइड में भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनको हमें मैच करना है। तो इसका जो अपना करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, यानी कि जो टू बीट है वो सेकंड पे मैच होगी, टू बीट अबाउट द बश। और जो सेकंड है टू कट वंस कोट, ये होगा ऑप्शन नंबर 4 से मैच, यानी कि टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। और जो सी है टू किल, इसमें आएगा थर्ड, टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। ये प्रोवर्ब्स है, बहुत आसान है। अगर आपने प्रोवर्ब्स थोड़ी बहुत भी कभी पढ़ी है तो आप इनको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इसका हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, ये क्या कहता है, चूज़ द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फिर से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का जो क्वेश्चन है वो आ गया। इसमें जो वर्ड फोटोग्राफ है इसकी अपने को करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बतानी है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट आंसर होगा। फोटोग्राफ की जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो इस तरीके से कुछ होगी। तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 120 है। इसमें अपने को क्या है, फिल इन द ब्लैंक करना है। इसमें हमारा जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 121 से लेकर 124 तक है। इसमें क्या है, अपने को फिल इन द ब्लैंक्स फिर से करना है। तो 121 जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स डैश द चिल्ड्रन। तो इसमें अपना जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमंग। डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डैश दीज टेक्स्ट बुक आई नीड फ्यू रेफरेंस बुक ऑल्सो। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, बिसाइड्स दीज टेक्स्ट बुक आई नीड फ्यू रेफरेंस बुक ऑल्सो। इन पुस्तकों के अलावा मुझे कुछ ऐसी पुस्तकें चाहिए जिनसे हम क्या रेफरेंस दे सकते हैं, जिनको हम रेफरेंस बुक्स बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डैश इज अनदर नेम फॉर अफ्लुएंस। जो वर्ड है इसके लिए हमें क्या एक तरीके से इसका सिनोनिम बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 था रिचडम, वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहता है, शी डैश ऑल हर मनी ऑन क्लॉथ्स। तो इसमें अपने को क्या है राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर नीचे वर्ब की फॉर्म है वो टिक करनी है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही रहेगा, शी स्पेंड्स ऑल हर मनी ऑन हर क्लॉथ्स। 125th क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ कमला दास। कमला दास का पेन नेम क्या था, यानी कि जिस नेम के अंदर उन्होंने लिखना शुरू किया था, लिखते थे। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट माधवाकुट्टी है। ये अगर आपने कभी कमला दास के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली पता होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, इसमें जो चैप्टर इंडिगो है वो बताना कौन सी बुक का एक पार्ट है। तो ये क्या है, जो ऑप्शन नंबर 3 द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इसका एक पार्ट है जो चैप्टर इंडिगो है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल मॉडल। इसमें अपने को फिर से मॉडल है वो इसमें फिल करना है, शी डैश सिंग्स वेल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अपना ऑप्शन 4, शी कैन सिंग वेल। 128 क्वेश्चन क्या कहता है, होल्ड द हॉर्स बाय। इसमें हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है रेंस, ये अपना राइट आंसर रहेगा। इसका मीनिंग क्या होता है, ए नैरो स्ट्रिप, यानी कि जिसको हम हिंदी में लगाम बोलते हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, डैश जून इज द हॉटेस्ट मंथ। इसमें अपने को आर्टिकल बताना है, क्या आर्टिकल आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। इसमें 0 आर्टिकल रहेगा, यानी कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये इतना ही सेंटेंस, जून इज द हॉटेस्ट मंथ, ये क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एक्सप्रेशन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी मीन्स। इस जो एक फ्रेज है द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, इसका मीनिंग बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी, ये यानी कि किसी रेशियल सुपीरियोरिटी को दिखाता है, द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें अपने को बताना भी कौन सा जो वर्ड है वो करेक्टली स्पेल्ड है, यानी कि किसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, ये जो वर्ड है ये क्या है, इसकी स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 132, इसमें अपने को फिर से कुछ लाइंस दी हुई है। तो ये पूछा गया है कि दीज वर्ड्स हैव बीन अटर टू होम। ये वर्ड्स किसको, मतलब किसके लिए बोले गए हैं, ये अपने को बताना है। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल टू लर्न। तो ये एल्बर्ट आइंस्टीन है, इनके लिए बोले गए थे। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 था वो हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, A short account of a real incident or person often humorous or interesting is called। ये बताना अभी इसको हम क्या बोलते हैं। किसी के बारे में, किसी एक रियल इंसिडेंट के बारे में एक शॉर्ट अकाउंट देना, एक कुछ मतलब थोड़ा सा लिखना एक तरीके से इंटरेस्टिंग वे में, ह्यूमरस वे में, उसको हम क्या बोलते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 एनेक्डोट बोलते हैं इसको। एनेक्डोट यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यहाँ पर फिर से एक फ्रेज दिया गया है जिसका मीनिंग अपने को बताना है, टू स्टैंड ऑन वंस फीट। ये बताना है ये जो फ्रेज है ये क्या किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, टू स्टैंड ऑन वंस फीट। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 टू बी इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र होना, यानी कि आत्मनिर्भर होना एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है जो वर्ड दिया हुआ है इनमें से कौन सा वर्ड है जो इसका मीनिंग नहीं है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 एंडिंग है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है, यू डैश स्टडी फॉर यूर बोर्ड एग्जाम। यहाँ पे नेसेसिटी जो वर्ब दिखाए, जो वर्ड दिखाए वो अपने को फिल इन द ब्लैंक में यूज़ करना है। तो यू मस्ट स्टडी फॉर यूर बोर्ड एग्जाम। तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 137 है, यहाँ पर कुछ लाइंस दी गई हैं। दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। अपने को बताना है कौन सी पोइम में से ये लाइंस है वो ली गई हैं। तो ये जो लाइंस हैं ये हमारी जो पोइम है द वॉइस ऑफ द रेन, इस पोइम में से ली गई हैं। ये वॉइस ऑफ द रेन आपके 11th क्लास में है और इस पोइम के जो राइटर है वो है वॉल्ट विटमैन। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें जो स्टोरी है द फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसके ऑथर पूछा गया है। इस स्टोरी के ऑथर कौन से हैं। तो इसके जो ऑथर हैं ये हैं H.G. वेल्स। और ये भी जो स्टोरी आपकी 10th क्लास में है, फुटप्रिंट विदाउट फीट, और ऑथर है इसके H.G. वेल्स, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने को बताना कौन सा वर्ड है जो क्या है मिसस्पेल्ड है, यानी कि करेक्टली स्पेलिंग जिसकी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं 114 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है, फिर से अपने से पूछा गया ऑथर का नेम।
स्टोरी है यहाँ पर द घाट ऑफ द ओनली वर्ड। इसके जो ऑथर हैं वो बताना है अपने को। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमिताभ घोष। और ये जो आपकी क्लास 11th है उसमें एक चैप्टर है और इसके राइटर कौन है, अमिताभ घोष। इसके बाद आपके जो लास्ट 10 क्वेश्चन है वो बचते हैं। 141 से लेकर 149 तक जो क्वेश्चन है उसके लिए आपकी ये एक बड़ी सारी पोइम दी गई है। पोइम का एक पार्ट है, ये कंप्लीट पोइम तो नहीं है। उस पोइम को, उस पैराग्राफ को आपको, उस स्टैंजा को आपको पढ़ना है और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है 141 से लेकर 149 तक उनके आंसर करने हैं। आई थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, ये फेमस लाइन है। आपको इस लाइन को देखते ही पता चल जाना चाहिए ये पोइम कौन से पोइट की है और इस पोइम का क्या नाम है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये जॉन कीट्स की पोइम है, फेमस पोइम एंडेमियन है, उसका एक पार्ट है। यहाँ पर कंप्लीट पोइम नहीं ली गई है, यहाँ तक इसका एक पार्ट लिया गया और उसी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे, जो 141 से लेकर 149 तक है। बहुत फेमस की ये जो पोइम है, तो आप टाइम मिले तो इस पोइम को जरूर पढ़ना। तो हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 141। अकॉर्डिंग टू द पोइट, a thing of beauty is joy forever। फर्स्ट लाइन में इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वर्ड ग्रैंड्योर इन द लाइन 20 मीन। जो 20वीं लाइन में जो वर्ड ग्रैंड्योर है इसका मीनिंग अपने को बताना है। तो इसमें भी हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मैग्निफिसेंस, ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम, इसकी जो थीम है अपने को वो बतानी है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है ब्यूटीफुल थिंग्स आर अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय एंड इंस्पिरेशन। यानी कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, खूबसूरत चीज़ें होती है, वो एक सोर्स है किस चीज़ का, जॉय और इंस्पिरेशन का, प्रेरणा और जॉय का एक जो सोर्स है। तो ये हमारी जो इसकी सेंट्रल थीम है। क्वेश्चन नंबर 144 देखो, ट्री ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी बोन। इसमें ओल्ड और यंग है, दोनों ही वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है और हमसे पूछा गया कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। अब ओल्ड और यंग दोनों वर्ड को अंडरलाइन कर दिया और पूछा गया भी इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। तो इसमें आपको बताना है एलिट्रेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन नहीं हो रहा। और सेकंड जो ऑप्शन है अपना एंटीथेसिस, इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर रहेगा क्योंकि इन वर्ड्स में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है वो है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है, जिसमें हम दो अपोजिट आइडियाज को क्या है एक साथ लेकर आते हैं। टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर इन अ लाइन, तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होती है उसको हम एंटीथेसिस बोलते हैं। और इसके बाद जो मेटाफोर और जो राइम है ये भी फिगर ऑफ स्पीच है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, ए प्लेजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्रीज और क्लाइंबिंग प्लांट्स इज कॉल्ड। बताना है भी इसको हम क्या बोलते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 बॉर है ये हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें हमें एक लाइन दी गई है। लाइन क्या है, ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड मीन्स। इस लाइन का मीनिंग पूछा गया है, तो इस लाइन का अपने को क्या है मीनिंग बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सेकंड है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। ये आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप पोइम को अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाते हो। पोइम अगर आप अच्छे तरीके से समझ पाते हो या आप पोइम पहले से पढ़ चुके हो तो पोइम से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, वैसे काफ़ी इजी हो जाते हैं, इनको सॉल्व करना काफ़ी इजी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ फ्रेज दिया हुआ है जिसका क्या है, जिसमें अपने को बताना है भी कौन से पोइटिक डिवाइसेस है वो यूज़ किए गए हैं। जैसे नोबल नेचर हो गया, कूलिंग कवर्ट हो गया, बैंड टू बाइंड हो गया। तो इसमें हर कोई बता सकता है, बहुत इजी है, एलिट्रेशन है क्योंकि रिपीटेशन हो रही है। फर्स्ट लेटर देखो, नोबल नेचर, कूलिंग कवर्ट, ऐसे करके बैंड टू बाइंड। तो इसमें हमारा जो एलिट्रेशन है वो यूज़ हुआ है। 148 क्वेश्चन क्या कहता है, एवरी मॉर्निंग वी ऑल आर। इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर रहेगा। एवरी मॉर्निंग वी ऑल आर कनेक्टिंग आवर सेल्व्स टू नेचर। इसके बाद देखो 149, द पोइम इज रिटन इन। ये अब पोइम है, ये किस फॉर्म में लिखी गई है, इसकी फॉर्म क्या है, तो आइएम्बिक पेंटामीटर। आइएम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है, जो हर एक लाइन होती है उसमें 10 सिलेबल्स होते हैं और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है वो किससे उसके बाद क्या आता है, एक स्ट्रेस्ड सिलेबल, यानी कि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय ए स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो ये होता है आइएम्बिक पेंटामीटर में। इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, उसमें अपने को कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं तो उनके मीनिंग के साथ हमें इनको मैच करना है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना करेक्ट रहेगा।
तो ये था हमारा पीजीटी इंग्लिश 2022 में जो एचटेट का पेपर हुआ था। काफ़ी इजी पेपर था। तो इस पेपर को सॉल्व करने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ आइडिया हो सकता है अभी किस तरीके के क्वेश्चन है वो आपके एचटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।